हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजात। तो यार आज का वीडियो बहुत ही कड़क होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भगवान शिव जी के पाशुपतास्त्र को। ऐसे 3 हथियार जो पाशुपतास्त्र को हरा सकते हैं। हैं? पाशुपतास्त्रों को, जो सबसे दुनिया का खतरनाक अस्त्र है। हाँ, लेकिन उनको कौन से 3 हाँ हथियार टक्कर दे सकते हैं? अब ये तो वॉच हाँ करेंगे यार, तभी पता लगेगा। वही ना, तभी। तो कौन करते स्टार्ट। हर हर अरे यार, महादेव इतना दोस्तों। पाशुपतास्त्र पाशुपतास्त्र खतरनाक। जो कि भगवान हाँ। शिव का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। अगर भगवान शिव इस अस्त्र का अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयोग करें तो यह पूरे ब्रह्मांड को एक ही सेकंड में नष्ट कर सकता हाँ। है। यह अस्त्र किसी भी अस्त्र को हरा सकता है, अच्छा। चाहे वह ब्रह्मास्त्र हो, ब्रह्मशिरा अस्त्र हो या वैष्णवास्त्र हो। लेकिन कुछ अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जो भगवान शिव के पाशुपतास्त्र का सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानना चाहते हैं जो भगवान शिव के पाशुपतास्त्र का सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप सनातन धर्म पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, आपके अपने चैनल मिथोस्टेंस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। तीसरे स्थान पर है नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। यह अस्त्र पाशुपतास्त्र के समान शक्तिशाली है। अच्छा। अगर भगवान विष्णु इस अस्त्र का पूर्ण शक्ति से उपयोग करें तो यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र की तरह सिर्फ 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। ये महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग पांडवों के खिलाफ किया था, तब इस अस्त्र ने पांडवों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था और सभी 5 पांडवों को पराजित कर दिया था। इस अस्त्र को शांत करने का एकमात्र तरीका यह है क्या? कि शत्रु इसके सामने पूरी तरह से समर्पण कर दे। आज हम अगर इसके सामने इस अस्त्र की विशेषता यह है कि जितना शत्रु इस अस्त्र का मुकाबला करने की कोशिश करता है, उतना ही यह अस्त्र अपनी आक्रमण शक्ति को बढ़ा देता है और शत्रु को अधिक शक्ति से नष्ट करने लगता है। इस अस्त्र का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। अच्छा। अगर कोई इसे दूसरी बार उपयोग करने का प्रयास करता है तो यह अस्त्र उस व्यक्ति की सेना और स्वयं उस व्यक्ति को भी नष्ट कर देता अच्छा, है खुद जो उसी इसे को भी। दूसरी बार उपयोग करने की कोशिश करेगा। महाभारत काल में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को इस अस्त्र का ज्ञान था। रामायण काल में मेघनाद और भगवान श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान था। दूसरे स्थान पर है भगवान विष्णु का सर्वशक्तिशाली और इस ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी अस्त्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस चक्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपने कई शत्रुओं को हराने के लिए इस सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल और अपने अन्य शत्रुओं का वध करने के लिए इस सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। यह एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो भगवान शिव के त्रिशूल से टक्कर ले सकता है और पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह चक्र सिर्फ भगवान विष्णु का अस्त्र नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का प्रतीक भी है। इसकी दिव्यता और शक्ति के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। पहले स्थान पर हैं देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल, जिसका नाम विजय है। यह त्रिशूल पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र है। त्रिशूल ब्रह्मांड के 3 चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हैं सृष्टि, पालन और विनाश। अगर भगवान शिव इस अस्त्र का पूरी शक्ति से प्रयोग करें तो यह पूरे ब्रह्मांड को 1 सेकंड से भी कम समय में नष्ट कर सकता है। यह त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो समय पर शिव के नियंत्रण को दर्शाता है। अच्छा। भगवान शिव ने इसी त्रिशूल से अंधकासुर का वध किया था। अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर भी इसी त्रिशूल से काटा था और शंखचूड़ का सिर भी अपने त्रिशूल से काट दिया था। यह त्रिशूल बड़े से बड़े पहाड़ों को नष्ट कर सकता है और विशाल महासागरों को सुखा सकता है। त्रिशूल से किया गया विनाश किसी भी प्रकार से पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। त्रिशूल और पाशुपतास्त्र दोनों ही भगवान शिव के अस्त्र हैं।
लेकिन त्रिशूल पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। सुदर्शन चक्र को छोड़कर शिव के त्रिशूल से कोई भी अस्त्र नहीं टकरा सकता, चाहे वह पाशुपतास्त्र हो, नारायणास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं बल्कि भगवान शिव की अद्भुत शक्ति और संपूर्ण सृष्टि पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। इसका हर वार महाकाल के रौद्र रूप की कथा कहता है, जिससे कोई भी शक्ति टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती। त्रिशूल के बारे में कहते हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं है और यह अस्त्र भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति और उनके प्रचंड रूप का प्रतीक है। इसे धारण करके शिव हमेशा हर बुराई का अंत करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, भाई साहब त्रिशूल तो महाविनाशकारी है भाई। मतलब कि त्रिशूल का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, उसका अगर किसी पे चला उसको जिंदा करना इम्पॉसिबल है। अगर किसी पे चलता है तो अगले का बचना इम्पॉसिबल है। आधे सेकंड से पहले पहले दुनिया खत्म। हाँ, बड़े बड़े भाई साहब क्या यार, बंदा दिमाग घूम जाता है यार इतना। और ये भगवान शिव जी के साथ हमेशा रहता है। हाँ, अब तूने देखा होगा भगवान कृष्ण जी या भगवान मतलब राम जी, उनके पास जो मतलब भगवान कृष्ण जी की बात करते हैं, अब उनके पास हर टाइम ये सुदर्शन चक्र नहीं होता था। हाँ, वो जब उसकी वो करते थे तो भाई वो लाने की इच्छा होती थी तो वो आता था। ठीक है, तो भाई आह्वान करते थे, जो समझो हम वो सबके सामने नहीं रखते थे। लेकिन भगवान शिव जी का ये हथियार ऐसा है जो हर टाइम उनके हर पास टाइम और हर टाइम बस किसी पे भी ये त्रिशूल करें तो वो 1 सेकंड के अंदर अंदर गया बंदा। और भाई त्रिशूल को कोई उठा भी नहीं सकता वाकई माता पार्वती जी के अलावा, यानी कि अगर उसको कोई आम बंदा भी उठाए तो मेरे ख्याल से कोई भी पूरी मतलब 1000 2000 लाखों बंदा भी लग जाए उसको उठा पूरी नहीं दुनिया को सकता। उठाने हाँ, की कोशिश करे तो ना उठे तो। हाँ, लेकिन वही बात है कि भाई भगवान शिव जी के बनाए हुए हथियार हैं। अब मैं मजे की बात करूं, जो भगवान शिव जी का त्रिशूल है, हाँ, ठीक है, इसको बोला जाता है कि भाई सुदर्शन चक्र की टक्कर, मतलब वही सुदर्शन चक्र ही टक्कर दे सकता है। हाँ, और मजे की तुझे बात बताओ, वो भी भगवान शिव जी का। हाँ, दोनों। तो वही बात तो सोच, जब ये दोनों ही भगवान शिव जी और और यार एक बात बताऊं, हमारी जो फैमिली वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। तो जब पाशुपतास्त्र जब बता रहे थे ना कि 3, तो मैंने भी सोचा जब भगवान शिव का पाशुपतास्त्र को कौन हरा सकता है यार, कौन से देवता या कौन ऐसा है। लेकिन वो देखा कि वो जो भगवान विष्णु के पास है वो है नारायण अस्त्र जी हो गए और वो सुदर्शन चक्र। तो यार वो तो दोनों एक ही है ना, जाहिर बात है जितने भगवान शिव जी शक्तिशाली उतने भगवान विष्णु जी शक्तिशाली हैं, क्योंकि दोनों तो एक हैं, दोनों एक। तो इनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता ना, चाह के भी अगर कोई चाहेगा भी ना तो तब भी मुकाबला नहीं कर ये सकता बात है सही इनका। तूने बोली, सही और बोली। पाशुपतास्त्र भी बहुत शक्तिशाली, सोच कि 1 सेकंड में ये दुनिया विनाशकारी, लेकिन त्रिशूल उससे भी ज्यादा सोच, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती। त्रिशूल उसकी तो बात ही मत सोच ही नहीं सकता यार बंदा के त्रिशूल कितना खतरनाक हो सकता है। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो